इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। बोल ही नहीं रहा सर, आप कुछ आ रहे हो, बोल नहीं रहा। गुड बहुत धीरे बोल दो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हैरी पॉटर पढ़ के आए हो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, पढ़ा तो है। गीता भी सर पढ़ लिया ना? सर 20, 21, 22 से 30 पढ़ा है। रीडिंग मान लिया? रीडिंग मान लिया? 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 सारे पढ़ लिए। बस ठीक है, थैंक यू बेटा। अब बात काम की बात करें। लास्ट में 1 मिनट अभिनव सिंह है यहाँ पे, लास्ट में अपना क्वेश्चन पूछ के चले जाएगा जब 5 मिनट रहेगा। और है क्या कि जब हम लोग डिस्कस करते हैं, एक बार रीड करने से फायदा क्या होता है कि टर्म्स अपने दिमाग में आ जाते हैं एंड आफ्टर दैट समझना बहुत आसान होता है। तो अभी तक हमने एक पार्ट नेचर ऑफ रूट्स का किया था, उसका एक छोटा सा पार्ट है, उसको भी करते हैं जल्दी से। लिखो, आज टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे शुरू हो जाए, है ना? सर आपने पेज 32 बोले थे। हाँ हाँ, मुझे सब उसमें ये मतलब कुछ पार्ट समझ नहीं आया। अरे तो हम तो इसी को करने बैठे हैं। हमने कहा था, क्या कहा था? बिना समझे रीड करके आना है, बोला था ना? बोला था ना? केवल रीड करना है, टर्म्स दिमाग में आ जाए, ताकि जब डिस्कस करेंगे ना तो वो बातें आपको समझ में आए, कनेक्ट हो पाए और पहुंच पाए। राइट है सिस्टर? ऑडियो अननेसेसरी अनम्यूट मत करना। इफ देयर इज द रिक्वायरमेंट अनम्यूट योरसेल्फ। एक हमारे पास ये आता है कि इफ ax square plus bx plus c is equal to 0 has 3 distinct root, then it is मतलब इसके बारे में बात कर रहा है। It is an identity। ये क्या होता है बेटा? आइडेंटिटी होता है। and a is equal to b is equal to c is equal to c। ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो 0 के इक्वल होता है और ये एक आइडेंटिटी होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई 2 डिग्री इक्वेशन है और 2 डिग्री इक्वेशन में कोई अगर हमसे ये कह रहा है कि इट हैज 3 डिस्टिंक्ट रूट, मतलब 3 अलग अलग रूट, तो इसका मतलब वो जो है आइडेंटिटी है, मतलब वो इक्वेशन नहीं है। और आइडेंटिटी और इक्वेशन का बेसिक डिफरेंस जो होता है वो श्री राणा बताएगा। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस ऑफ इक्वेशन और आइडेंटिटी? आइडेंटिटी वो होती है जो हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करती है। मतलब मान लो हमारे पास इक्वेशन एक कहते हैं एक टर्म दे रखी है 4x + 5, तो अगर उनसे x की वैल्यू वेरिएबल है तो हम कुछ वैल्यू उसकी पुट करेंगे तो आइडेंटिटी देगा। जैसे f(5) पुट करेंगे तो वो 4 × 5 + 5 ऐसे कुछ देगा। लेकिन इक्वेशन होगी तो इक्वेशन इक्वेट कर देंगे, उसमें इक्वल टू का साइन होगा, इक्वल टू 0 होगा। आइडेंटिटी में इक्वल टू कुछ नहीं होगा सर, इक्वेशन में इक्वल टू 0 होगा। जानते हैं, मतलब ये ऐसा पेंटिंग किया ना, पेंटिंग करके उसके ऊपर गोबर मार दिया। पहला बहुत सही बोला, पहला बोला कि आइडेंटिटी है, ठीक है। आइडेंटिटी से वेरिएबल के परमिसिबल वैल्यू जो है, जो डोमेन में जो वैल्यूज आएंगे उनके हर एक वैल्यूज के लिए करेक्ट होंगे, ठीक है। और इक्वेशन जो होगा वो पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए करेक्ट। और एग्जाम्पल क्या ले रहा है? x + 4, 4x + ऐसा a + b का होल स्क्वायर। सही बोल के गलत करना इसे कहते हैं। दिमाग से घबराहट किस बात की होती है, उसी को रोकना है। देखो, सबसे पहले इक्वेशन और आइडेंटिटी जो होता है ना, यानी 2 एक्सप्रेशन में कंपैरिजन होता है। 2 एक्सप्रेशन के कंपैरिजन होता है। जैसे sin² θ + cos² θ = 1, ये एक आइडेंटिटी है। a + b² = a² + b² + 2a, a - b² = a² + b² + b² - 2a।
A minus B all, these are the identity. Why it is called as an identity? Because it is true for every value of the variable permissible value. जैसे sec square theta minus tan square theta is equal to 1, but theta is equal to आप 90 डिग्री नहीं ले सकते क्योंकि वो परमिसिबल नहीं है tan theta के लिए, 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड करता है। इक्वेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए करेक्ट होता है, जैसे x plus 4 is equal to 5, it is this relation, this equality relation is correct for only one value। अब यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले एक लाइन लिख दो, एक लाइन लिखो, इफ मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, maximum number of roots of a n degree polynomial function, maximum number of roots of n degree polynomial function is always n। यानी कोई द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, इसको ब्रैकेट में रख लेना, ये समझने के लिए ब्रैकेट में रख लेना और इसको स्टार मार्क कर लेना, हमेशा याद रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ n degree polynomial function is always n। रूट रियल भी हो सकते हैं, रूट कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम रूट n से ज्यादा नहीं हो सकते। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, 2 डिग्री के पॉलिनोमियल से इक्वेशन बनता है, और उसमें अपन क्या कह रहे हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो 3 अलग अलग रूट है, इट हैज 3 डिस्टिंक्ट रूट। तो इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम इसका रूट क्या हो सकता है, मैक्सिमम तो 2 ही हो सकता है, 2 डिग्री का है तो 2 हो सकता है, 3 डिग्री का अगर होगा तो 3 होगा, 50 डिग्री का है तो 50 होगा, 100 डिग्री का है तो 100 होगा, 900 डिग्री का है तो 900 होगा, 901 नहीं होगा बस। मतलब उसमें रियल रूट कम ज्यादा होंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ रूट्स जो होगा ना, रियल और कॉम्प्लेक्स या रियल या इमेजिनरी मिला के उसकी डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है। 4 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसमें कहता है 2 रियल रूट है, तो इसका मतलब 2 रूट जो बचा हुआ है वो रूट इमेजिनरी रूट। अगर मान लो कोई कहता है कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन का इक्वेशन बना हुआ, अगर उसमें एक रियल रूट है तो बाकी दोनों रियल रूट क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें मान लो कोई भी रियल रूट नहीं है, इसका मतलब दोनों रूट उसके क्या है, इमेजिनरी है, ठीक है, रियल नहीं है तो दोनों रूट क्या है, इमेजिनरी है, समझ रहे हो। तो इस तरह की बातें हम सीखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये रिजल्ट जो है ये कह रहा है इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट है। इफ इट हैज डिस्टिंक्ट रूट, मान लो सपोज करो अल्फा बीटा गामा, इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट हैं। डिस्टिंक्ट रूट मतलब क्या हो गया, अल्फा जो है वो बीटा के इक्वल नहीं है और बीटा जो है वो गामा के इक्वल नहीं कह रहे है। तो इसका मतलब हम सपोज कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लो कि हम सपोज कर लेते हैं कि अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट में लिख लोगे, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर मान लो ये इसका रूट है, अब हमारा अल्फा अगर रूट है तो एक रिलेशन हम सब लोग जानते होंगे, और उस रिलेशन अल्फा अगर रूट है तो इसका सक्षम जैन बताएगा, अल्फा अगर रूट है तो क्या होता है, मतलब क्या रिलेशन आएगा। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। सक्षम जैन शायद एक ही है इसमें, आवाज हर्ष की आ रही, सक्षम जैन बताएगा। Yes, sir. Please Yes. pardon the question. Yes, if alpha is the one of the root of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then what will be the relation? What will be the relation? Sigma. I'm waiting for the answer, right or wrong। मैं कभी गलत बोलने पे कुछ नहीं कहता, दिमाग में जो भी हलचल मच रही है वो बताइए। गुड, वेरी गुड आंसर सुनाई दे दिया मुझे। श्रेष्ठ जैन, तुम भी बता दो बेटा, अभी अभी आए।
सर रूट सर क्वेश्चन क्या था सर? रूट अल्फा प्लस अल्फा एक रूट है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो व्हाट इज द रिलेशन? रूट कब होता है? सर रूट सर अल्फा तो फिर रूट अल्फा एक रूट है, तो सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय हो जाएगा। नहीं, मैं तो अल्फा के बारे में, मैंने बीटा से बात ही नहीं करी। बीटा से मेरी कट्टी हो गई है, बीटा से मेरे को जान पहचान है ही नहीं। बीटा से मैं नाराज चल रहा हूँ, मैं केवल अल्फा की बात कर रहा हूँ। यार एक तुम लोग ना सर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सर अल्फा सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, x की अल्फा पुट कर देंगे तो 0 दे देगा। रूट का मतलब क्या होता है? अगर x इज इक्वल टू 1 रूट है, यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, कोई वैल्यू है। देखो, तुम्हारा श्रेष्ठ मुझे इसीलिए अच्छा लगा कि कम से कम तुमने बोल लिया, जो मन में चल रहा है बोल लिया। तो इसीलिए एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है। नहीं पहुंच पा रहे, कोई बात नहीं। हमने सीधे पूछा कि अल्फा रूट है, इसका मतलब अल्फा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्या होगा? x के जगह पे अल्फा रखेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। और मैंने बताया था ये की कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है जिसको हम हमेशा भूलते हैं। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को इसको प्रूफ करने के लिए इसी की कंसेप्ट का यूज होगा। तो इसका मतलब अल्फा अगर एक रूट है तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया? जल्दी से बोलो। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल्स टू इक्वल टू 0। अच्छा, दूसरा बीटा भी रूट है तो इसका मतलब क्या हो गया? ए बीटा स्क्वायर ए बीटा बी प्लस बीटा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और गामा भी रूट है तो इसका मतलब क्या हो गया? ए गामा स्क्वायर। ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इक्वल्स टू 0। देखो, मतलब आपने कह दिया भैया कि 3 डिस्टिंक्ट रूट है, तो रूट होगा तो यानी उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मजबूरी है उसकी कि आपने कह दिया रूट है, जरा मजबूर हो गया। अब क्या करना है? इसको मैनिपुलेट करना है। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस करो, यानी यूज द सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। व्हाट विल बी द रिलेशन? प्लीज मुझे बता दो, जल्दी जल्दी करो फटाफट। ए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। और आगे और आगे, और थोड़ा सा और दम लगाओ। हम तो एकदम से बहुत बेकार आदमी है। और आगे चलो, कर लो, पेन से कर लो ना, फटाफट टक 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 लिख के करना सर जल्दी 2 को 1 से माइनस करना। हाँ, 2 को 1 से माइनस करना, यानी फर्स्ट माइनस सेकेंड कर। सर ए बाहर कॉमन आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस बी कॉमन आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। उसके आगे तो उसके आगे अल्फा माइनस बीटा कॉमन हो जाएगा। आइडेंटिटी खोल देंगे जब, तो दोनों साइड से डिवाइड कर देंगे उसको और खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास लास्ट में आ जाएगा ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी। अरे मेरे मालिक, थोड़ा सा ट्रेन से उतर जाओ। खत्म कैसे किया? इसका लॉजिक क्या है? अल्फा माइनस बीटा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ऐसा आ रहा होगा एक्सप्रेशन, अल्फा माइनस बीटा कॉमन होगा और a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी, और ये 0 के इक्वल है। ये कभी 0 के इक्वल क्यों नहीं होगा? ये बता पाओगे क्यों नहीं 0 के इक्वल होगा? क्योंकि अल्फा जो है वो बीटा के इक्वल नहीं है। तो 0 होने के लिए क्या होना चाहिए? अल्फा इज इक्वल टू बीटा होना चाहिए। यही कहानी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। इसीलिए क्या मिलेगा? a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये फोर्थ इक्वेशन। इसी तरह फिफ्थ इक्वेशन बनाओ, सेकेंड से थर्ड को माइनस करके बनाओ। अरे कुछ नहीं ए है। बीटा प्लस गामा इज प्लस बी। ए बीटा प्लस गामा प्लस बी। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हैं केवल। अच्छा, फिफ्थ को फोर्थ से माइनस कर लो। आप देखो मजा आ रहा है ना, माइनस 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 खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? 4 माइनस 5। जल्दी से बताओ क्या? ए अल्फा माइनस गामा प्लस अल्फा प्लस बी। हाँ, बहुत बढ़िया। माइनस का अल्फा प्लस बी प्लस गामा प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। एकदम ओरल क्वेश्चन।
कर लो, कैलकुलेट करो, यहाँ पे मत देखो, अपने पेज पे कैलकुलेट हो गया सर। करो। यहाँ तक पहुंच गया। अब मुझे आखिरी वाला जो लाइन है, आखिरी लाइन, क्या अल्फा माइनस गामा कभी 0 के इक्वल होगा? क्यों नहीं होगा? नो सर, क्योंकि डिस्टिंक्ट है दोनों सर। अलग अलग होगा। इसका मतलब ए को क्या होना पड़ेगा? 0 होना के पड़ेगा। जीरो होना पड़ेगा। जीरो। इससे मिल गया a इज इक्वल टू 0 बिकॉज क्या हुआ बेटा? बिकॉज क्या लिखा? जल्दी से बोलो, बिकॉज लिखो। अल्फा एंड गामा कैन नॉट बी 0। a 0 हो गया। अब देखो कितना मजेदार आएगा। तो चलो a 0 हो गया, सर अब इसको फिफ्थ में पुट कर देंगे। तो उससे क्या मिल जाएगा? सर बी 0 मिल जाएगा। आ जाएगा। बी भी 0 हो बी जाएगा। 0 आ जाएगा। और इस दोनों को यहाँ पे पुट कर सर दो, फर्स्ट में पुट कर देंगे, सर सी सी भी 0 आ 0 आ जाएगा। जाएगा। सी बी ये है 0 आ कि जाएगा। 0 आ जाएगा। तो क्या लिखा हुआ था? आइडेंटिटी होता है जहां पे ए बी सी तीनों क्या होते हैं बेटा? 0 के इक्वल। यही प्रूफ करना था। तो होता यस क्या है, सर। क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं दिखेगा। क्वेश्चन में ये ऐसे थोड़ी लिखा रहेगा इसके 3 रूट हैं, सब कुछ लिख के थोड़े बताएगा कि आंसर 4 है तो बताओ आंसर क्या होगा, ऐसे तो नहीं पूछेगा ना। इफ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 देन व्हाट इज द आंसर, ऐसे तो नहीं पूछता है। क्वेश्चन में अपने को पता लगाना होता है कि कैसा है, क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन। ओके, तो आप एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के 3 डिस्टिंक्ट रूट्स आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो क्या? आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी जो होता है वो हर एक परमिसिबल वैल्यू के लिए करेक्ट होता है। आइडेंटिटी होता है हर एक परमिसिबल वैल्यू के लिए करेक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहीं से हम एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन एक क्रिएट किया जाए, जैसे ऐसे लिखा हुआ है x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस x माइनस सी इंटू लिखते हैं x माइनस ए अपॉन में लिखते हैं बेटा b माइनस सी इंटू बी माइनस ए प्लस x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन में c माइनस ए इंटू सी माइनस बी इज इक्वल टू 1। कह रहा है कि इसके फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहता है बेटा? फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो कि एक कॉमन सेंस, अब इसमें ये नहीं है कि आप सॉल्यूशन करना शुरू करना, क्योंकि ये जो पार्ट चलेगा जेई और सब्जेक्टिव दोनों एक साथ चलेगा। क्योंकि क्वाड्रेटिक में कितना फॉर्मूला है आपको मालूम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, उसमें क्या एक फॉर्मूला लिखा हुआ है बस, तो वो खत्म हो चुका है। जिस दिन फॉर्मूला लिख दिया था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, बाकी उसका कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये कितने डिग्री का बनेगा बेटा? 2 डिग्री का बनेगा। बनेगा कि नहीं? 2 डिग्री। ये भी कितने डिग्री Yes, का sir. बनेगा? 2 डिग्री का बनेगा। 2 डिग्री। 2 डिग्री का बनेगा, 2 डिग्री। तीसरा भी 2 डिग्री। अच्छा, और 2 डिग्री के इक्वेशंस मतलब को एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन भी हमारा 2 डिग्री का ही 2 डिग्री। मान लो एक्स स्क्वायर Yes, प्लस sir. रूट विद 2। प्लस एक्स स्क्वायर 3x, यानी 2 डिग्री का एक्सप्रेशन बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो क्वाड्रेट यहाँ जो बनेगा, अरे लिखना नहीं है कुछ भाई, भाई मेरे इसमें कुछ लिखना ही नहीं है, कहाँ लिखे जा रहे हो? तो सुन, तो इसका मतलब ये 2 डिग्री का इक्वेशन बनेगा। इसका मतलब ये जब हम एक्सपैंड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो दिस विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिख लो, ये लाइन लिखो, आफ्टर एक्सपेंशन वी गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस एक लाइन लिखना है। अच्छा, अब एक्सपेंड नहीं करना है। देखो, जो नहीं करना है वो भी कर रहे हो। आफ्टर एक्सपेंशन वी गेट क्या बनेगा बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो समझ में आ गया ना कि मल्टीप्लाई होगा 2 डिग्री प्लस 2 डिग्री प्लस 2 डिग्री, तो ये हो या यस सर। यस सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू ए, जो एक्सप्रेशन है मेंटली x इज इक्वल टू जब a रखते हैं तो देखो तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड क्या आता है x इज इक्वल टू a रखने से? 0 आंख खोल के रखना बेटा। 1 1 1 कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हो क्या? 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन डिलीट करो। एक बार में रखो, x इज इक्वल टू a पे कितना आ रहा है?
1 1 x इज इक्वल टू e लिखते तो कितना आ रहा है? तो 0 आ रहा है। फिर केबीसी शुरू हो गई। नहीं होता, पेन लिखो, पेन से लिख के देखो। x इज इक्वल टू c रखते हो तो कितना आ रहा है? 1। अब 1 कितनी जगह आ रहा है? RHS में 1 आ रहा है, तो यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कितने रूट्स मिल गए? 3 रूट मिल गए, a b c। यस सर। यस सर। सेटिस्फाई कर रहा है। x इज इक्वल टू a इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखो ध्यान से। अब x इज इक्वल टू जब मैंने a रखा, यहाँ पे a माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस बी, a माइनस सी कैंसिल होके 1, a माइनस सी, a माइनस ए 0, 0, a माइनस ए 0, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो दिस इज द वन ऑफ द रूट। सिमिलरली x इज इक्वल टू b, वन ऑफ द रूट, x इज इक्वल टू c। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देयरफॉर हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज more than 3 distinct root, more than मतलब more than 2 distinct root, therefore it is an identity। ये 10th क्लास में क्वेश्चन था, ये 10th क्लास का क्वेश्चन था। 10th क्लास में वो पता नहीं क्या NTSC सब होता था ना, उसमें पूछता। तो आपने इसको सिंपल, इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करके आपने देख लिया कि भैया इस क्वेश्चन का ये सिचुएशन हो सकता। वैष्णवी है क्लास में? यस सर। लग तो नहीं रहा था मुझे। तो एक ये पार्ट था, समझ में आ गया। इसी तरह तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, आप लोगों का टारगेट है ना, टारगेट निकाल के रखो, टारगेट निकाल के रखो। यस सर। ऐसे निकालो। टारगेट ओपन करो, टारगेट में असाइनमेंट में आ जाओ। असाइनमेंट में एक होगा क्वेश्चन, पेज नंबर सीधे निकालना, डायरेक्ट पेज नंबर 51। यस सर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक बनेगा। ये दिखाई दे दिया? यस सर। अच्छा, ए रखोगे तो क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से। लेफ्ट हैंड साइड में ए आ जाएगा, राइट हैंड साइड में भी ए आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका ए भी एक सॉल्यूशन है। सिमिलरली बी के लिए करोगे, सिमिलरली सी के लिए करोगे। ठीक है, देखो करके देखो। तो क्या लिखोगे इसमें? आंसर क्या होगा? आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी इज करेक्ट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। ऑल वैल्यू सर राइट हैंड साइड में x नहीं है। हाँ x है ना, तो x इज इक्वल टू जब अपन a रखेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे? a लिखेंगे ना। यस सर। यस सर, आ गया। x इज इक्वल टू b रखेंगे तो राइट हैंड साइड में b लिखेंगे, तो a इज इक्वल टू a, इट मींस a satisfies the equation, therefore it is one of the root। Similarly, b satisfies the equation, this is the second root, and c satisfies the equation, this, that is why it is the third root। Okay, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तो ये समझ में आ गया भाई? इसमें आ गया। तो आपने देखा, ऑब्जर्वेशन करते ही आपने आइडेंटिटी पता लगा लिया। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे पास कंफर्म होना चाहिए कि इट इज द क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक कंफर्म होना चाहिए। क्वाड्रेटिक कंफर्म हो रहा है तुम लोगों से? सर हाँ बोलो भाई। यस सर। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके तीन रूट्स कहाँ से आ जाएंगे? हैं जी? सर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 3 रूट कैसे होंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं ना ये देखने में लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं है क्वाड्रेटिक। अभी उसको मैं यही तो क्वेश्चन में वेट कर रहा था, कोई पूछे मुझसे, पूछते तो। अब रही बात, मैंने क्या मना किया था? सिंप्लीफाई नहीं करना। चलो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं होता क्या। अगर क्वाड्रेटिक दिख रहा है लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल। अब देखो इसी में कितने लोगों का पोल खुल जाएगा कि किसको, इसका एलसीएम बताओ तो बाबा, इसका एलसीएम बता दे जल्दी से। इस क्वेश्चन का एलसीएम बता। एलसीएम देखा, आधे लोग सन्नाटे में चले गए।
एलसीएम क्या होगा बताओ जरा। ए स्क्वायर माइनस a बी minus b, A a minus c, b minus c. सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सजेशन नहीं मांग रहा है, सॉल्यूशन मांग रहा है, सजेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। सर आपके वाले मेथड से तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अब इतना तो कॉमन सेंस यूज करेंगे ना सर। सर अब बचपन में क्या क्या कहें, 10th आप लोग बिता के आ चुके हो, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, इसका एलसीएम एक्स रेज टू द पावर 1, वाई रेज टू द पावर 1, वाई रेज टू द पावर 1, जेड रेज टू द पावर 1, जेड रेज टू द पावर 1, एक्स रेज टू द पावर 1, इसका एलसीएम एक्स वाई जेड, हाईएस्ट पावर लिखा जाता है। ये तो सीखा होगा ना फैक्टराइजेशन। यस सर। ये लिख लिया था। आप मुझे बताइए कि इसको a माइनस बी और a माइनस सी से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, बताएं जल्दी से। सर माइनस b माइनस c। अच्छा, तो इसको माइनस ऑफ क्या हो गया बेटा, b माइनस सी इंटू क्या हो गया, x माइनस a इंटू एक्स माइनस b। ठीक है, सेकेंड वाले से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बताइए सर जल्दी से। सर माइनस ऑफ c माइनस है, माइनस ऑफ सी माइनस इंटू क्या लिखेंगे बेटा, x माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए। एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा सर बताइए जल्दी से। माइनस। सर माइनस ऑफ c माइनस b। माइनस बी, बोलो, माइनस ऑफ a माइनस बी a माइनस इंटू क्या हो गया बेटा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया बेटा, किसके इक्वल आ गया जल्दी से बोलो। 0। 1 सर 1 इज इक्वल टू ये 1। x गिवन है। ठीक है, यहां तक खत्म। अब करना क्या है, अब इसका मतलब ये हो गया कि अब ये देखो ध्यान से, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा ना वो 0 होना चाहिए, एबीसी 0 होना चाहिए। चलो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसे मिलेगा, ध्यान से बताओ कैसे मिलेगा। माइनस कॉमन ले लो, इधर आ गया, इधर राइट हैंड साइड में क्या आ गया, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, बाद में उसको देखेंगे। यहाँ पे देखो माइनस कॉमन ले लिया, b माइनस सी, अरे भाई b माइनस सी इंटू इसका मल्टीप्लीकेशन आता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी प्लस ए बी। अब प्लस क्या हो गया बेटा, c माइनस ए इंटू क्या हो गया जल्दी से बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस c प्लस a एक्स अब प्लस प्लस सी है प्लस क्या हो गया बेटा, a माइनस बी इंटू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी प्लस ए बी। ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कलेक्ट करो तो जल्दी से। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या क्या आएगा बताओ जल्दी से, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस, कैंसिल होके 0 आ गया। यस सर। यस सर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 0 के इक्वल आ गया। तो होता क्या है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो दिख रहा है लेकिन ये क्वाड्रेटिक होता नहीं है। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, सिमिलरली एक्स का कोएफिशिएंट 0 और सिमिलरली कांस्टेंट टर्म भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। बस इतनी ही बात है। अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा, घर पे बैठ के पूरा एक्सपेंड करना 2-3 पेज तक। तो मतलब ये आइडेंटिटी है। इतने देर से डिस्कशन तो यही है, आइडेंटिटी तो कब का हो गया था, क्वेश्चन दूसरा उसके बाद आ गया था। तो ऐसा कैसे, वैसा कैसे हुआ, आइडेंटिटी कब होगा, जैसे मान लो सपोज करो अगर 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, एक्स की कुछ भी वैल्यू लोगे हमेशा सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0, एक्स की किसी भी वैल्यू से सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा बताओ। यस सर करेगा। तो इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया, आइडेंटिटी। तो ये क्या होता है, ये दिखाने का अलग होता है, होता अलग है। इसमें दिख क्या रहा था, 2 डिग्री। 2 डिग्री हमें क्या कंफ्यूजन डाल रहा था, 2 रूट आने चाहिए, लेकिन हमने जब हिट एंड ट्रायल से चेक किया तो इसके कितने रूट्स आ गए, 3 रूट्स आ गए। इसका मतलब ये 3 रूट आ गए, 2 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है, तो 3 रूट आ गए, इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, आइडेंटिटी में। अच्छा, पहला टॉपिक जो आप लोगों को बोला था पढ़ने के लिए, हेडिंग डालिए नेचर ऑफ रूट्स।
अब टारगेट बंद रहना चाहिए। अब जो पढ़ के आया उसके अकॉर्डिंग रखो। नेचर ऑफ रूट्स, यहाँ पे था लेट d1 and d2 be the discriminant of a1 x square plus b1 x plus c1 is equal to 0, a2 x square plus b2 x plus c2 is equal to 0। फर्स्ट रिजल्ट ऐसा है, if d1 plus d2 is greater than 0, दो तीन कंडीशन आ सकता है। दूसरा क्या आ सकता है, if d1 plus d2 is equal to 0। तीसरा क्या आ सकता है भाई, if d1 plus d2 क्या आ सकता है, लेस देन 0। लेस देन 0। चौथा आ सकता है d1 into d2 is greater than 0। पांचवा कंडीशन क्या आ सकता है बेटा, d1 into d2 is equal to 0। और सिक्स्थ कंडीशन क्या आ सकता है भाई, कि d1 into d2 जो आता है लेस देन 0। ठीक है, ये 6 कंडीशन होगा। इस 6 कंडीशन के अकॉर्डिंग 6 रिजल्ट्स आएंगे। अब यहाँ से देखो, यहाँ से पेन को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख देना। ये कंडीशन है, बुक में लिखा हुआ है, वहां जाके छाप सकते हो, बाद में लिख लेना। अभी यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट d1 समझते हो ना, d1 इज इक्वल टू क्या होता है, d1 इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। d1 इज इक्वल टू हमारा क्या है बेटा, जल्दी से बोलो, b1 स्क्वायर माइनस 4a1 c1। और d2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बेटा, b2 स्क्वायर माइनस 4a2 c। अच्छा, इस दोनों का सम 0 है, तो यानी ग्रेटर देन 0। तो पहला कंडीशन क्या क्या हो सकता है, एक कंडीशन क्या हो सकता है, ये कि d ग्रेटर देन 0, d1 ग्रेटर देन 0, d2 ग्रेटर देन 0 हो सकता है। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है बेटा, बी कंडीशन क्या होता है बेटा, d1 ग्रेटर देन 0 और d2 लेस देन 0, बट मॉड d1 इज ग्रेटर देन मॉड d2 होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। और तीसरा कंडीशन क्या आ सकता है बेटा, d1 इज लेस देन 0, d2 इज ग्रेटर देन 0, बट मॉड d2 होना चाहिए लेस देन क्या होना चाहिए, मॉड d2। अब ये तो हो गया, तुम लैंग्वेज में देख, मतलब जनरलाइज करें। जैसे मान लो सपोज करो d1 की वैल्यू 5 है, d2 की वैल्यू 7 है, 5 + 7 12 ग्रेटर देन 0। d1 का वैल्यू 7 है, d2 का वैल्यू -2 है, दोनों को ऐड करोगे 3 ग्रेटर देन 0। d1 का वैल्यू -3 है, d2 का वैल्यू 5 है, दोनों को ऐड करोगे ग्रेटर देन 0। और कोई कंडीशन बन सकता है, दोनों स्मॉल भी तो सकते हैं, d1 और d2 स्मॉलर देन 0। तो वो दोनों को सम करेंगे तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो वो नेगेटिव आ जाएगा। तो एक में इज इक्वल कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि d1 + d2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है। इसमें बताओ और क्या कंडीशन हो सकता है। तो अगर d1 इज इक्वल टू 0 और d2 इज ग्रेटर देन 0 वो हो सकता है। पढ़ लो। तो फोर्थ कंडीशन क्या हो गया बेटा, d1 0 हो जाए और d2 ग्रेटर देन 0। और क्या हो सकता है बेटा, d2 इक्वल टू 0। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एकदम ऑल पॉसिबिलिटी चेक करना, सोचना है व्हाट आर द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। यानी दोनों का सम हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, उस पर फोकस करो, केस फर्स्ट। और कोई पॉसिबिलिटी होगी। अच्छा, अगर मान लो सपोज करो ये कंडीशन आया, तो इसके केस में क्या मिला बेटा, सर 4 रियल रूट्स, 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट रूट, बहुत बढ़िया। इसके केस में क्या मिला, तो इसमें 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स और 2 रियल 2 इमेजिनरी। 2 इमेजिनरी। इसमें भी सेम मिला, इसमें मुझे मिला सेम, यस सर। 4 रियल रूट्स मिला। तो इसके केस में जो सही बात है, हमें क्या पता कि d1 d2 क्या होगा, हमने तो पॉसिबिलिटी केवल चेक किया है ना कि ये पॉसिबल होगा। ऐसे केस में कहते हैं, इसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या लिखा जाता है, इफ d1 and d2 इज ग्रेटर देन 0 देन conclusion, then at least one of the equation has real roots।
So then at least one of the equation as रियल रूट, यानी कम से कम एक इक्वेशन का रियल रूट तो होना ही चाहिए। yes, sir. If d1 plus d2 is equal to 0, what are the possibility? रुक जाओ, जो नाम से बताएंगे, नाम से पूछेंगे। वैसे भी बताओ इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। d1 plus d2 is equal to 0. What are the possibility? आदित्य। सर D1 और D2 दोनों 0 हो सकते हैं। पहला केस, अच्छा रुक जाओ, लिखते जाते हैं, नहीं तो बाद में फिर रिपीट मारेगा। क्या हो सकता है जल्दी से बताओ। फर्स्ट केस क्या बोला इसने? बोला दोनों 0 हो सकते हैं। d2 is equal to 0। और क्या हो सकता है? सर दोनों ही ग्रेटर हो। सर D1 greater than 0 और D2 less than 0 और दोनों इक्वल बट हो। सर दोनों का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। सर दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो। मतलब कॉन्जुगेट रियल नंबर में कब से अपोजिट हो, जैसे D1 is equal to minus D2। ऑपोजिट साइन हो। बेटा वो इसमें ना शाहजहां ताजमहल बनवाता है, लाल किला जो है ना दिल्ली में है, वो भी बोल दो। रियल नंबर में कंजुगेट कब पढ़ लिया? d1 d2 रियल नंबर है, दोनों का सम 0 है। एक पॉसिबिलिटी है दोनों 0 हो, दूसरी पॉसिबिलिटी होना चाहिए कि एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो। एक 2 हो तो दूसरा -2 हो। कंजुगेट कब से आने लगा? 2 और -2 एक दूसरे का कंजुगेट है। मैं कुछ भी बोल दिया, मैं तो नया टर्म सीखा तो कहीं नहीं, जैसे छोटे बच्चे वोकैबुलरी नहीं सीखते हैं तो वो कहीं भी यूज कर देते हैं। इगोइस्ट, इगोटिस्ट, इगोइस्टिक, इगोइटिज्म, अब सबका डिफरेंस अलग अलग होता है, लेकिन कहीं भी कुछ रहता। जैसे एक है बिग ब्लंडर हो गया। अरे बिग ब्लंडर क्या होता है? ब्लंडर अपने आप में इतना बिग होता है कि उसके आगे बिग लगाने की जरूरत नहीं। बिग ब्लंडर क्या होता है? बाउंडेशन वर्ड क्या होता है? बाउंडेशन होता ही नहीं, बाउंड होता है। बाउंडेशन कभी डिक्शनरी देख, कुछ भी कहीं भी कुछ भी लगा दो। कंजुगेट किस में होगा? कॉम्प्लेक्स में होगा। तो दूसरा क्या हो सकता है? पहली पॉसिबिलिटी ये होगी। व्हाट इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी? d1 हमारा ग्रेटर देन 0 हो, d2 हमारा क्या हो? लेस देन 0, बट मॉड ऑफ d1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? मॉड ऑफ d2, या वाइस वर्सा, या फिर इसका उल्टा हो सकता है। इस केस में जो फाइनल कंक्लूजन हो सकता है तो क्या लिखेंगे इसके केस में? देन, लिख लो भाई, देन एट लीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। चलो अगर लेस देन 0 है तो सर दोनों ही लेस देन 0, नो रियल रूट्स। रुको रुको बाबा, रुको बाबा, ऐसे नहीं करते ना बेटे। पहला क्या हो गया? d1 लेस देन 0, d2 लेस देन 0, और कंडीशन? सर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, बट जो नेगेटिव हो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो पॉजिटिव वाले से। मतलब d1 इज लेस देन 0 अगर है और d2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो मॉड d1 होना चाहिए ग्रेटर देन मॉड d2, और इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी हो जाएगा, है ना? yes. अगला और क्या पॉसिबिलिटी? सर d1 अगर 0 और d2 सर D1 is 0 and D2 is less than 0। वो भी हो सकता है। अच्छा इसके केस में हम क्या लिख सकते हैं? इट हैज एट मोस्ट, क्या लिखेंगे? एट मोस्ट 2 रियल रूट्स।
लिखना सीखो, एट मोस्ट 2 रियल। अब समझ में आ रहा है कि क्यों रीड करके आया था करने के लिए, कि रीड करने से थोड़ा सा Yes. दिमाग चल रहा है कि एट मोस्ट, एट लीस्ट, ये सब वर्ड। अच्छा चल फोर्थ का बता मेरे को, फोर्थ की पॉसिबिलिटी बता बेटे। सर दोनों ग्रेटर देन 0। D1 and D2 are greater than 0. Both greater than. दूसरा सर Both दोनों less than लेस 0. देन 0। Sir, both less than 0. अभी तो ग्रेटर देन 0 होगा, तो या तो ऑल 4 रूट्स आर रियल और All ऑल four. 4 रूट्स आर इमेजिनरी। तो लिख लो देन। Or say D1 equal to 0 and D2 is greater than. अरे इसको कंक्लूड तो कर लो बेटा। देन क्या हो जाएगा, थर्ड फोर्थ केस में क्या हो जाएगा, देन ऑल द 4 रूट्स आर रियल और इमेजिनरी। सारे के सारे रूट्स या तो रियल होंगे या फिर क्या होंगे बेटा, इमेजिनरी। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir, आ रहा है। नेक्स्ट, इसके लिए क्या सिचुएशन होगा? सर टू रियल सर दोनों 0 हो, एक 0 से ग्रेटर हो दूसरा 0 हो, एक 0 से स्मॉल हो दूसरा 0 हो। अब दूसरा केस हो सकता है D1 greater than 0 और D2 equal to 0। D2 कुछ भी हो जाए, D2 कुछ भी हो जाए, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। D2 ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल टू 0 हो। अच्छा हाँ, और एक 0 हो गया। कंक्लूजन क्या लिखेंगे बताइए? सर इसके कंक्लूजन में लिखेंगे एटलीस्ट वन Sir, at least one of the root should be real and equal. तो क्या लिखेंगे? At least one of them is perfect square. मतलब रूट से परफेक्ट स्क्वायर पे, फिर कहीं पे और जाओ, थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ। सर रियल इक्वल हो गया ना तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, रूट से इक्वल भी होगा। किसकी बात कर रहे हैं? नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं, वहीं तक रहो ना। परफेक्ट स्क्वायर होगा, देन सर उसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रैशनल नंबर होगा। यहाँ पे तुम्हें क्या दिखा, या तो दोनों 0 होगा, So equal and real roots हैं। या फिर एक 0 होगा दूसरा नॉन जीरो। नॉन जीरो में सर रियल रूट हमेशा इक्वल आएंगे इसमें। तो लिखो क्या कंक्लूड क्या करेंगे, जल्दी से बोलो। Sir, at least one of the equation has equal real roots. Then at least one of the equation has real and equal root. equal roots, yes, sir. Then at least one of the equation has real and equal root. परफेक्ट स्क्वायर, ये स्क्वायर वो स्क्वायर, कहाँ पे पहुंच जाते हो? उतना दूर जाना ही नहीं है। अभी हम इसमें बात करें, एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल। अच्छा जी, जब D1 D2 लेस देन 0 होगा, दो नंबर है मल्टीप्लाई करते हैं, सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एकदम कंफर्म है ये? Yes, sir. अगर D1 हमारा Yes, sir. ग्रेटर देन 0 होगा तो D2 हमारा लेस देन 0 होगा, और D2 अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो D1 हमारा क्या होगा बेटा, लेस देन 0 होगा। तो Less लास्ट than 0. में क्या लिखोगे, देन One it of the it equation. has two real roots and two imaginary। इसमें कंफर्म कि दो रियल रूट होगा, दो इमेजिनरी रूट, एकदम कंफर्म हो ना। एक अगर लेस देन 0 होगा तो दूसरा ग्रेटर देन। ये सारे Sir, imaginary और क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स रूट और इमेजिनरी रूट में कोई डिफरेंस है? कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ोगे ना तो रियल नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स फॉर्म, यानी रियल नंबर इज आल्सो सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना? जैसे 2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी रूट मतलब इतना समझ ले कि वहां पे आयोटा वाला टर्म है। अच्छा ओके सर। इसके बाद तो देखो होता क्या है ना कि जब एक दो बच्चे का बड़ा अच्छा सवाल होता है
कि सर ठीक है आप समझाते हो तो समझ में आता है, क्वेश्चन करते हैं तो सॉल्व नहीं होता। ये भी बात सही है, क्वेश्चन में हम ज्यादा दिमाग मेरा लगाने भी सेम सवाल होता है केमिस्ट्री वाले सर से। हाँ ठीक है सर, सब ठीक है, सब मामला तो सेट है। तो जल्दी से पेज नंबर 23 निकालो, एक बार प्रोसीड करवा दे रहे, क्योंकि यहाँ से इस सब चैप्टर में ना प्रोसीड करवाना जरूरी है। चलो प्रोसेस में लाते हैं। यहाँ से हमने, क्योंकि ये फिर दोबारा घूम के कभी पढ़ना नहीं है ये सब चैप्टर, जो सीखना सर है एक बार सर लास्ट पेज पे कर दो सर। ये जब तक क्लास में नहीं होता तब तक मजा नहीं आता। सर क्वेश्चन सर नंबर, थोड़ा ऊपर कर दो। सर पेज नंबर क्या है? यस पेज सर। 23 56। सर थोड़ा नीचे कर दो। तो 56 में तो एग्जाम्पल 23 2 और 3। सर हो गया सर। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए कि स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, ठीक, नो सर। लेके रखे रहना, फिर बाद लिखा में हुआ है सर। इकट्ठे स्क्रीनशॉट दिखा देना मुझे, ठीक है, फोल्डर बना के रखे रहना, बाद में मुझे भेज देना। ओके देखो, अब यहाँ पे, यहाँ से अभी तक जो हमने सीखा उसका यूज करते हुए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ब्ला 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 आर इक्वल। तो ऐसे केस में हम सबसे पहले कोएफिशिएंट्स को ध्यान देते हैं। जल्दी से कोएफिशिएंट को पकड़ दो जल्दी से। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बेटा? a इंटू बी माइनस सी। A into B A minus into B minus C, दूसरा कोएफिशिएंट B into C B into C minus minus S. B into C minus A. तीसरा कोएफिशिएंट, C into B C C into into A A minus minus C C. minus तो तीनों को ऐड करके तो देखो एक बार। जीरो। तो अगर कोएफिशिएंट का सम 0 होता है तो रूट्स क्या होता है? सर उसके 1 और C by A। 1 and 2। ये सब 20 दिन के लिए One. सीखता है, तो सीधे रूट्स लिख लो। क्या लिखेगा? 1 इज इक्वल टू क्या लिखेगा? c इंटू ए माइनस बी अपॉन क्या लिखेगा? a इंटू बी माइनस। अब मुझे बताओ इस दोनों को मैं इक्वल क्यों किया? क्योंकि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? रूट्स जो हैं इक्वल हैं। देखो अंडरलाइन करो, इक्वल। तो रूट हो गया 1 कॉमा सी बाय ए, और 1 और सी बाय ए आपस में इक्वल है। अब इसके बाद तो क्रॉस मल्टीप्लाई फटाक से करते हैं ना, इतना टाइम थोड़े लगाते हैं। अब तो हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया? ए सी माइनस बी सी। दैट इम्प्लाइज ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 2ac। एबीसी से डिवाइड कर दो, इससे बेटा एबीसी से, तो क्या मिल जाएगा? जल्दी से बताओ। 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 2 बाई बी। दैट इम्प्लाइज 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी इज इक्वल टू 2 बाई बी। देखिए फ्लैश में आ गया क्वेश्चन का आंसर, बोलो हाँ या ना। यस यस सर। Yes, sir. प्रॉपर्टीज याद रहेगा तो फटाक से। दूसरा तरीका क्या है? अब देखो दूसरा तरीका में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि दिस इज द ओनली मेथड। सेकेंड वे हमारे पास ये है, हमें क्या कहता है बेटा? रूट्स आर इक्वल। ध्यान से देखना, रूट्स आर इक्वल। तो इसका मतलब इक्वल रूट्स तभी होगा जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? b इंटू, जल्दी से बोलो क्या हो गया? c B माइनस minus A का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू होल स्क्वायर a c इंटू क्या हो गया? ए बी c इंटू माइनस सी। a माइनस b इज इक्वल टू। इसको बैठ के तुम सॉल्व करते रहना, तो जो तुमको आसान लगे वही फॉलो करना। देखो इसको तो सॉल्व करने की हिम्मत ही नहीं हो रही कि तुम में हो रही है। नो सर। नहीं है सर। ठीक है, एक बार लेकिन कोशिश कर लो, ओके सर। ठीक है ना? हेलो। कोशिश। हाँ हेलो बेटा। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ पूरी आ रही है आवाज बेटा। हाँ सर, वो मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। आप एक बार इससे पहले वाला पेज दिखा दोगे? हाँ दिखा देते हैं बेटा, ओके सर। बिल्कुल किसी को कुछ भी मना नहीं करते।
यस सर हो गया। वो बस तब तक है जब तक सर आप मंडे को एक्स्ट्रा क्लास मंडे सर जन्माष्टमी की छुट्टी होगी आकाश में? क्यों जले पे नमक छिड़कता है? चुपचाप नहीं होता है। यहाँ पे मार दो, दुर्गा पूजा में एक दिन की छुट्टी होती है, चलिए फिर नमक छिड़कना शुरू। इसको लेकिन एक चीज मैं आपसे कह रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई जरूर करना। मैं तुम्हें बस एक हिंट दे रहा हूँ, कैलकुलेशन करोगे तो वो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के टर्म में आएगा। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सर सिंपलीफाई होने वाला है, 2 मिनट बस। सर तब आप संडे को एक्स्ट्रा क्लास लोगे? मत लेना प्लीज। यस सर। सर यस सर। अरे उसके आगे तो बोलो। सर आपने ये क्वेश्चन कहाँ से करवाया है सर? मैं नहीं, मतलब मैं नहीं सुन पा ट्राई रही योरसेल्फ, थी। पेज नंबर 23। कोई बात नहीं, जो आप क्वेश्चन देखो, रूट्स आर इक्वल, कोएफिशिएंट का सम 0 के इक्वल है, तो रूट्स आर 1, c/a। तब तक जितने देर में बात सुनते हो उतने देर में दूसरा क्वेश्चन कर लोगे, टाइम खराब मत करो अपना। 1, c/a दोनों इक्वल है तो दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके सिंप्लीफाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, फिर दोनों तरफ abc से डिवाइड कर दिया, तो जो रिलेशन फाइंड करने के लिए कह रहा था वो रिलेशन आ गया। अच्छा, ओके सर। so that this has can have a pair of equal roots। बहुत बढ़िया, पेयर ऑफ इक्वल रूट्स। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करोगे? तो वही सिंपल क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 1/x माइनस a प्लस 1/x माइनस b प्लस 1/x माइनस c इज इक्वल टू, एलसीएम ले लिया, x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c। यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस b इंटू एक्स माइनस c प्लस x माइनस a इंटू एक्स माइनस c प्लस क्या हो गया, x माइनस a इंटू एक्स माइनस b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो गया बेटे, जल्दी से बताओ, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो गया b प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी, प्लस हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू माइनस क्या हो गया, ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए सी। अब ये मत कहना मल्टीप्लाई कैसे किया, करके देख लो। माइनस बी प्लस ए इंटू क्या हो गया, एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, अब प्लस क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और साधारण है। इसके रूट्स क्या है बेटा, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, तो देयरफॉर वी कैन से दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। कभी कभी एकदम से कैलकुलेशन आपसे करवाएगा ही, अब ये मत कहना बाद में ऊपर नीचे नहीं करूंगा, सीधे इरेज करूंगा, इसीलिए या तो स्पीड से लिख ले या फिर सीधे इरेज मोड में जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन तो छापने की चीज होती नहीं। अच्छा, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू क्या हो गया 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या हो गया 0। दिस इज इक्वल टू 4 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 के इक्वल हो गया। एक्सपेंड a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ऐसे लग रहा है 10th की बातें करें, माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca इज इक्वल टू 0। अभी सांस नहीं लेना है जब तक कि सही सही दिखना ना शुरू हो जाए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ तक क्या है कि कैलकुलेशन करते जाना करते जाना करते जाना करते जाना, रुकना ही नहीं कि जब तक सही डायरेक्शन में। अच्छा, अब इसके बाद जो होता है, ये जो पार्ट होता है वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसमें इतना कैलकुलेशन है? जी आएगा ही ना, हर क्वेश्चन थोड़े है कि देखते ही हो जाए।
मुझे लगा इसमें भी आ गया। अरे कोई कैलकुलेशन के बाद अभी सिर्फ इक्वेशन आई है, अभी हमें फिर पूरा क्वेश्चन करना है, अभी हमने सिंपलीफाई किया है ना इसको। आगे अब बताओ अब क्या करेंगे? हो गया, यहाँ तक पहुंच हो गया। अब इसके बाद सीधे आंसर है भाई। ये जीरो के ABC रियल नंबर है, रियल नंबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जल्दी से? ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तभी ये पॉसिबल है। a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू ए। सर इसमें प्रूफ क्या करना था? अब क्वेश्चन तुम्हारे मतलब क्वेश्चन तो मैं नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? Sir, so that the equation 1 upon x minus a plus 1 upon x minus b plus 1 upon x minus c is equals to 0 can have a pair of equal roots if a is equals to b is equals to c. सर हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। इक्वल रूट्स था, इक्वल रूट्स Yes हुआ। सर हमने assume किया ना कि रूट से इक्वल है। नहीं कह रहे हैं इफ a is equal, तो उल्टा कर लो, a is equal to b is equal to c कर लो, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, ये मत करो। डिस्क्रिमिनेंट ये आ गया, इसको काट दिया। भाई तो हाँ या ना? b is equal to क्या आ गया जल्दी से बोलो? 4 इंटू क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। जब a is equal to b is equal to c होगा तब क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो, फटाक से बोलो। सर जीरो हो जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू जीरो, तो रूट्स आर इक्वल। मेजरली हमने इसको इसलिए यूज किया कि ये वाला पार्ट जो लिखा जाता है इसको ध्यान रखना कि 3 रियल का जो स्क्वायर होता है वो जीरो के इक्वल तभी होता है जब इंडिविजुअली ये सारे 0 0 0 के इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है, यस सर। अगले क्वेश्चन कुछ में कैलकुलेशन होंगे, कुछ में शॉर्ट फॉर्मूला लगेगा, कैलकुलेशन भी होंगे। जल्दी से करो, अगला जल्दी से फटाक से। क्या लिखा हुआ है? 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज 4 एंड द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, तो पहला इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्शन, ध्यान से देखो डेटा में क्या क्या दिया हुआ है। x की वैल्यू 4 डाल देंगे, उससे p की वैल्यू x प्लस 12 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बेटा? 0। इसका एक रूट जो है वो क्या है बेटा? 4 है। इसका मतलब क्या हो गया? 4 स्क्वायर प्लस 4p प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो p इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? -7। ठीक, अगला कह रहा है इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है? दूसरा इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हैज कौन सा रूट्स है? इक्वल रूट्स। कौन सा रूट है? इक्वल रूट्स है। तो उसमें b स्क्वायर माइनस अगर ये इक्वल रूट्स है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो? पी स्क्वायर माइनस 4q इज इक्वल टू 0, यानी b इज इक्वल टू 0। पी स्क्वायर मतलब कितना हो गया बेटा? 49 माइनस 4q इज इक्वल टू 0, 49/4। यस। है ना मुश्किल क्वेश्चन? यस सर। हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखो, सर इजी है। ए बी सी आर इन जीपी। अब लिख लेना, कुछ चीजें एकदम से लिख लो, देन लिख लेना सीधे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, याद कर ले। अभी दूसरा ए बी सी कहीं पे लिखे रहे, आर इन ए पी, देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तीसरा है ए बी सी आर इन एच पी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन 1/a प्लस 1/c इज इक्वल टू 2/b। ये 3 याद रखना, बहुत जगह पे काम आने वाला। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है कि एबीसी किस में है? जीपी में।
ए बी सी जीपी आर इन जीपी, तो इससे मन में क्या चलेगा कि सर बी स्क्वायर E किसके square इक्वल होगा? एसी के इक्वल equal to होगा। AC। अच्छा, अगला दिया हुआ किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, नेचर ऑफ रूट्स। तो अगर मान लो इसको मैं डिस्कस करूं नेचर ऑफ रूट, डिस्क्रिमिनेंट डी इज सर इक्वल डी निकालेंगे। जल्दी से बोलो 4b स्क्वायर फोर माइनस, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ac। क्योंकि बी स्क्वायर किसके इक्वल है? यस सर, ac के इक्वल है। अच्छा, दूसरी बात हो गई, ध्यान से देख, सेकेंड ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? जल्दी से, डी इज इक्वल टू d1 d2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 4b स्क्वायर minus 8ac। ठीक है ना? ये बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अच्छा, 8ac का मतलब क्या हो गया बेटा? 8b Minus 8b square. स्क्वायर माइनस क्या हो गया? 8b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 4b स्क्वायर लेस देन 0। अब तुम्हें कह रहे डिस्कस द नेचर ऑफ रूट, इसका क्या हो गया? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड इक्वल। अभी शिवानी मत करो, मैं इसके केस में क्या हो गया? इमेजिनरी रूट्स। No real roots. Yes, sir. अब इतना तक बता दिया। आप देख रहे हो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा नहीं, टू दी पॉइंट दिमाग लगा, बाहर बाएं दाएं नहीं भागना, लेफ्ट राइट घूमोगे तो घूमते रह जाओ, ओके? लेफ्ट राइट नहीं घूमना। अगला 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 क्वेश्चन करके आओगे, डिस्कस द साइन कर ले। कह रहे बोथ रूट्स आर निगेटिव, क्वेश्चन नंबर 10, दोनों रूट d smaller than 0। अल्फा लेस देन बीटा लेस देन 0, दोनों रूट निगेटिव है, तो इसका अच्छा मतलब सर। क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 0, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? ग्रेटर देन 0। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी बाई ए इज लेस देन 0, ये क्या हो गया? सी बाई ए इज ग्रेटर देन 0। अगला लाइन क्या लिख सकते हो? बी बाई ए इज ग्रेटर देन 0 और सी बाई ए इज ग्रेटर देन 0। ये समझ में आया तुम्हें? यस सर। अच्छा, ए अगर ग्रेटर देन 0 होगा Yes, तो sir. सी भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0, और बी भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। या तो तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है? ए जब हमारा लेस देन 0 होगा तो सी भी लेस देन 0 होगा और बी भी लेस देन 0। या तो तीनों के तीनों नेगेटिव होना चाहिए या फिर तीनों के तीनों क्या होना चाहिए बेटा? पॉजिटिव। इसमें क्या हो गया? डिस्कस द साइन, तो क्या लिखोगे? ए बी सी मस्ट हैव सेम साइन, ए बी एंड सी मस्ट हैव सेम साइन। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो कम में सॉल्व होगा, नहीं तो गोल गोल घूमोगे, ओके? अगला लिखो, इसको कर लिया, तब आगे चलते हैं। नेक्स्ट सर। यस सर। सर ये सेकंड वाला कैसे किया? ए लेस देन 0 सी लेस देन 0, वो मुझे समझ में नहीं आया। सोचो ना, ए जब छोटा होगा, ए अगर ए लेस देन 0 होगा, सी बाई ए ग्रेटर देन 0 है, ए अगर निगेटिव होगा तो सी भी निगेटिव होगा, तब तो कैंसिल होकर दोनों पॉजिटिव होगा। ए अगर Yes, sir. नेगेटिव है, बी बाई ए पॉजिटिव है, इसका मतलब बी को भी क्या होना होगा? निगेटिव होना होगा। यस सर, समझ गया सर। इतना ज्यादा पैनिक होके मत देखो, आराम से लगो। चलो अगला है, जल्दी से लिखो, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जल्दी से, 1 मिनट का क्वेश्चन है। सर कौन सा कहाँ पे? कंडीशन फॉर कॉमन, कौन सा कहां से नहीं, कंडीशन फॉर कॉमन अच्छा रूट। क्या लिखा? जल्दी से बोलो, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। For common roots of quadratic equation. जो समझा रहे हैं उसको ध्यान से, फॉर कॉमन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ध्यान से देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कॉमन रूट्स की बात। अगर मान लो कहीं पे कहता है 1 रूट, ठीक है, मान लो तुम सपोज कर लो 1 रूट कॉमन, लेट
a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस x सर स्क्वायर। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। किसी ने अपने ऑडियो ऑन कर रखे हैं, ऐसा क्या? बहुत जोर से बोल रहा हूँ। अगला लिखो ax स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बी द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज कर लो लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, और अगर ये रूट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू, C1 इक्वल टू 0। और और वैसे सिमिलरली ही सिमिलर a2 अल्फा A2 स्क्वायर अल्फा प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन करना बताया था पिछले क्लास में। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन करना बताया था। x इज यस इक्वल सर। b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 A1 B2 माइनस A2 B1। y इज इक्वल टू क्या बताया था? c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन में क्या था? a1 A1 b2 B2 माइनस। माइनस A2 B1। इसी का यूज करेंगे। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? b1 c2 माइनस क्या लिखेंगे? b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। और दूसरा क्या है वैल्यू? अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस क्या लिखेंगे? a2 b1। सर ये क्या लिखा सर, मैं समझ नहीं पाया। बहुत बढ़िया। इस दोनों को सॉल्व करना है। देखो लिखो सॉल्व फॉर अल्फा एंड बी, अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर सॉल्व करना। हर क्लास में मतलब फिर से 10th में जाएं। क्या लिखा बताओ भाई, कौन बताएगा क्या लिखा गया? बताओ जल्दी से क्या लिखा गया? सर एक क्रॉस सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है। कब करवाया था? क्रॉस मल्टीप्लाई पिछली क्लास में। सर लास्ट पिछले क्लास में क्लास सर। में। यहाँ पे वेरिएबल x के जगह पे क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? अल्फा अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर। y के जगह पे क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? अल्फा। 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 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? c1 a2। देखो कंपेयर करो, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है कंपेयर करो। ये क्या है कि हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट दिस मेथड इन द प्रीवियस क्लास, और इट इज इन द 10th क्लास also। देखो इसमें जो है ना, पहले इसको लिख लो। ये भारी भरकम है, इतना भारी भरकम चीजें होती नहीं, ठीक है ना, छोटी चीजें होती है। अभी बताएंगे इसमें एक्चुअली है क्या। ये लिख लिया। क्या है कि एक रिलेशन निकालने की कोशिश की है। ये देख के जितना खतरनाक लग रहा है ना, उतना खतरनाक है नहीं, बस इसको लिख लो, जानकारी रहे। मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर हमने अप्लाई किया है तो एक्चुअली हमने क्या किया? सॉल्व करने की कोशिश किया है, यही काम किया है ना बेटा। तो सॉल्व करने की जब हमने कोशिश किया है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा? अल्फा का वैल्यू ये है और अल्फा स्क्वायर इसके इक्वल है। अल्फा की वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 इसका होल स्क्वायर करोगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? जल्दी से बोलो। b1 c2 माइनस B1 C2 minus B2 C1 upon A1 B2 minus A2 B1। एक रिलेशन इससे मिल जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ऐसे ही कैलकुलेशन तुम्हें दिखाई देंगे, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं। एक बार दो बार करोगे आराम से समझ में आएगा। इनटू क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। a1 b2 माइनस a2 b1 इसका होल स्क्वायर, और नीचे तरह से एक कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये रिलेशन है कंडीशन फॉर कॉमन रूट। लेकिन मैं आपको हमेशा बताता हूँ क्वेश्चन में आपको इतना ज्यादा नहीं करना। पहले आप इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन इतना ज्यादा का नहीं है। हाँ मानस बताओ क्या कहना चाह रहे हो?
माइनस बताओ n रेज की, इसको लिख लो फिर बताते हैं इसके क्वेश्चन होते कैसे। कहोगे से इतना तो फालतू बता रहे हैं, ये तो क्वेश्चन इससे पहले 4 बार सॉल्व हो गए। सर ये एक तरह से वो हो गया ना बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी करके। नहीं बेटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कहाँ है? हाँ मेरे को तो दिखाया रहा है C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1 B2 माइनस A2 B1 इंटू B1 C2 माइनस B2 C1। आपको बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC कैसे दिखाई दे रहा है? दिस इज द कंडीशन फॉर कॉमन रूट। अभी रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट के बाद क्वेश्चन होगा। लिख लिया इतना ज्यादा काम नहीं है, लिख लिया 2 मिनट 2 मिनट के बाद क्वेश्चन में। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, लिखो क्वेश्चन। यस सर। If alpha is the common root of equation x square plus ax plus b is equal to 0 and x square plus bx plus a is equal to 0, then find the value of alpha and a plus b। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अल्फा इसका कॉमन रूट है, क्या इक्वेशन बनेगा जल्दी से बताओ, क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर को हटाना है, क्या करोगे? तो सब्ट्रैक्ट। एंजल ये भी मेथड है ना सॉल्व करने का। यस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, इसके इक्वल 1। यहाँ पे लिख लो ए इज नॉट इक्वल टू, अल्फा का वैल्यू 1 हो गया, पहला आ गया आंसर। इतना ज्यादा नहीं काम नहीं करना होता क्वेश्चन में। अच्छा अब इसका a प्लस बी का वैल्यू निकालना है, सब्स्टिट्यूट अल्फा इज इक्वेशन 1 में डाल दें। इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या हो गया 1 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो गया 0। a प्लस b किसके इक्वल आ गया -1, इसका वैल्यू -1। तो ये जो हमने पीछे जो किया है ना वो केवल एक्सप्रेशन के फॉर्म में देखने के लिए किया है। बाकी अगर मान लो कहीं पे कहेगा तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा उसको क्या करोगे, वैल्यूज रख दोगे अल्फा और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल टाइप सॉल्व। कहीं पे मान कहीं पे ऐसा आ जाता है, सपोज करो ऐसा कुछ आ जाता है 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा आ जाता है। मान लो ऐसे करके आ जाता है 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा आ गया सपोज करो। तो अब ऐसे केस में क्या हो जाएगा, इसको हटाना है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो ये क्या हो गया जल्दी बोलो 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या हो गया जल्दी से बोलो 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा माइनस 8 इज इक्वल। इस दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो इसके केस में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, कैंसिल हो गया। 5 अल्फा प्लस 23 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा -23। यानी अल्फा निकालने के लिए जो हम पीछे इतना तामझाम किए ना बड़ा सा एक्सप्रेशन, इतना करने की जरूरत है ही नहीं। अब इसी क्वेश्चन को लिख लो इफ अल्फा बी द कॉमन रूट, लिखो इफ अल्फा बी द कॉमन रूट ऑफ इक्वेशन, if alpha be the common root of equation 2x square plus 3x plus 5 is equal to 0 and 3x square plus 2x minus 4 is equal to 0, then find the value of alpha. Find the value of alpha. देखो इसका क्वेश्चन किस तरीके से प्रोसीड होता है, ये दिखाई दिया किस तरीके से प्रोसीड होता है, ठीक है सर। वो मतलब थ्योरी की बात है, मतलब नॉर्मली जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे कर सकते हैं। हाँ जी बेटा,
थ्योरेटिकली तो कुछ होगा ना। और देखो जब जेई में जाओगे ना कुछ एक्सप्रेशन वाले ही क्वेश्चन आएंगे, इसके सेक्शन बी के क्वेश्चन करोगे एक्सप्रेशन से डरोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। वहां भी क्या किया है, सॉल्व भी किया है, देखो कैसे सॉल्व किया। सर इसका -23/5 आ रहा है। हाँ भाई कैलकुलेट कर चुके हैं, यही तो सॉल्यूशन। ये है। अब जैसे मान लो अभी हमारा था, कैसे लिखा था हमने, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 अल्फा स्क्वायर और प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा स्क्वायर को हटाना है तो इसको हमने a2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको a1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया a1 a2 अल्फा स्क्वायर प्लस क्या हो गया, जल्दी से बोलो, A2 B1 अल्फा प्लस C1 A2 c1 इज इक्वल टू 0, ये ना हुआ। yes और sir यहाँ पे क्या हो गया a1 a2 अल्फा स्क्वायर प्लस क्या हो गया a1 b2 अल्फा और प्लस क्या हो गया बेटा a1 c2 इज इक्वल टू 0, माइनस कर दिया, कैंसिल कट जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे yes क्या हो sir गया b1 माइनस क्या हो गया a1 b2 इनटू अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया a1 c2 माइनस a2 c1, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको कर लो c2 a1 माइनस c1 a2 अपॉन क्या हो गया a2 b1 माइनस क्या हो गया a1 b2 और ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो गया c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस सेम। हम सॉल्व भी तो कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस इज द मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर, बट व्हेनेवर द अल्फाबेट एज ए कोएफिशिएंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो वहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज मोर इजी। अब अगर मान लो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्वेश्चन में ही फंस जाओगे, करके देखना, जब इसको इस वैल्यू को उठा के सब्स्टिट्यूट करके y का निकालोगे, इट इज नॉट बेटर, यहाँ पे वाइज अप्रोच क्या होगा, फिर अल्फा के कोएफिशिएंट अलग से कर लें, फिर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाल। अब कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछो। नो सर। सर जो आपने कंडीशन लिखाई थी उसका फायदा क्या हुआ? कोई नहीं, वैसे ही मन के लिखा। कंडीशन संडे को होगी एक क्लास, चले चुप रहो, वो टाइम टेबल में एडजस्ट हो जाएगा, डिस्कशन दूसरे डायरेक्शन में, क्योंकि तुम लोगों से पूछ के तो नहीं, पूछने में तो समझ, नो सर, यस सर, शाम में सर, सुबह में सर, लग जाएगा। स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, एग्जाम है। पढ़ लो, किसने रोका? यस सर आप पढ़ा दो। सबसे पहले तो तुम्ही ने हल्ला किया था कि संडे को नहीं लगा भाई सर, लेकिन संडे को मत लगाना सर प्लीज। ठीक है, मुहूर्त निकलवाते, पंडित जी को बुलवाएंगे कल। अच्छा रुक जाओ, एक क्वेश्चन था किसी बच्चे, अभिनव सिंह है क्लास में? सर आप सैटरडे को लगा सकते हो। यस सर। x प्लस बॉस x सर ये हो गया था मेरे को सर। लेस देन 3 बताया तो थी क्लास। अच्छा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो x प्लस बॉक्स x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, एकदम बच्चों वाला जो करेगा क्या हो सकता है, बताओ जल्दी से। सर डायरेक्ट वो हमने जो लर्न किया था उसको लगा सकते हैं ना, इंटरवल के बीच में आ जाएगा फॉर्मूलास में तो सर -∞ से 2 क्या हो जाएगा, x प्लस बॉक्स x क्या होना चाहिए, लेस देन क्या होना चाहिए, जल्दी से बोलो, लेस देन क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो बॉक्स x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, इसको ध्यान रखो, ठीक है, ओके भाई। यस सर। तो पॉसिबल वैल्यूज निकालने के लिए हमारे पास एक हमने इंटीग्रल किया था, बाकी इसमें बहुत ही सिंपल है। अगर मान लो बॉक्स x का वैल्यू हमने मान लो 0 रख लिया, ठीक है, 0 रखा तो x इज लेस देन 3 हो गया, ठीक है, अच्छी बात। बॉक्स x का वैल्यू 1 रखोगे तो x इज लेस देन क्या हो जाएगा 2, बॉक्स x का वैल्यू 2 रखोगे तो x इज लेस देन क्या हो गया 3, ऐसे करके है ना, बोलो हाँ या सर। अब क्या हो गया सर एक दूसरे तरीके से भी तो कर सकते हैं, तीसरे तरीके से कर सकते हैं, पहले तुम ही कर लो, फिर तो मुझसे क्या पूछ रहे हो जब ऑलरेडी कर चुके हो, बताओ। सर वो मेरा हो गया था डाउट क्लियर, फिर उसके बाद ठीक है, थैंक यू, क्लास में 1 लिखोगे। थैंक यू। उसके केस में x का वैल्यू जो था वो किसके इक्वल था, लेस देन 1.5 था,
लेस देन 1.5 उसकी वैल्यू कैलकुलेट सर एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर दोगे, मैंने देखा नहीं था ठीक से। नहीं हो चुका है तब डिस्कस करें। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। करने होमवर्क लिख के जाओ। अब तुम्हें करना क्या है, होमवर्क में ये है, ध्यान से देखना। 5.1 5.1 के क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। अब जो क्वेश्चन लिखवा रहे हैं लिख लो। पेज नंबर 25 एक्सरसाइज 5.1 इसके साथ साथ लिखो। पेज नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 1 to 17 1 to 17 नहीं 1 2 3 4 5 6 up to 17 ठीक है। लिखना पेज नंबर 50। अच्छा पेज नंबर 65 66 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन फिफ्थ, क्वेश्चन सिक्स्थ, क्वेश्चन सेवेंथ, क्वेश्चन एट, क्वेश्चन नाइन्थ, क्वेश्चन 10th, बस। ठीक है, इसमें लेवल 1 लेवल 2 पैरेलली चलेगा। ठीक है, इसे पैरेलल चलाएंगे और आप इतने करोगे, इतने अटेम्प्ट करके आओगे तो एक बार डाउट आपके पास क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा टॉपिक है उसको कवर करवा देंगे, आफ्टर दैट डाउट की क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। सेट 2 में सर एक बार वो 5.1 के बाद क्या था वो बता दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर सेट 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 17 सेट 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 17 यस सर। और लेवल 2 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 to 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।